नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को अरेस्ट किया है। जहां पुलिस ने खैरा को चंडीगढ़ में उनकी कोठी से गिरफ्तार किया है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोलात विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए मौजूदा आप सरकार पर साजिश का आरोप लगा दिया है और ऐसे में सियासत जो है उसमें खलबली मची हुई है। आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। ड्रग्स केस में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा गिरफ्तार। जलालाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ से किया अरेस्ट। भोलात से कांग्रेस विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा। जी हां, पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के भोलात विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सुखपाल सिंह खैरा की यह गिरफ्तारी ड्रग केस में की है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी सुबह के वक्त चंडीगढ़ की उनकी कोठी से ही की। जिस वक्त पुलिस ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया, उस वक्त यहां काफी अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। दरअसल जलालाबाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक पुराने मामले में खैरा की गिरफ्तारी की है। अपनी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा काफी बेचैन, परेशान और हताश दिखे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर मौजूदा आप सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਪੁਰਾਣੇ 2015 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ समन्स क्वॉश किए हुए ने मैनू रिलीफ मिली हुई मुड़ उसी केस उनको रोज लब्बा भी कुछ। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखपाल खैरा को आज सुबह उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे साथ उनके बेटे महताब खैरा, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको कोई इंटीमेशन मिली थी या अचानक से ही पूरे। महताब, अचानक से ही सुबह 5 बजे के करीब पुलिस आ जाती है, तो क्या आपको कोई इंटीमेशन या कुछ भी आपको बताया गया? नहीं जी, कोई इंटीमेशन नहीं थी। ये 2015 का एक पुराना 8 साल पुराना केस का सहारा लेके पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये सियासी बदलाखोरी है। सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी को बेनकाब करते हैं, भगवंत मान का शराबी चेहरा आम लोगों के सामने लेके आते हैं और शायद यही उनका एक गलती उनकी ये है कि वो पंजाब के लिए खड़ते हैं, सच बोलते हैं। पंजाबियत सिखों के लिए बोलते हैं। और जो इतिहास पंजाब का अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई सिखों के लिए बोला है, पंजाबियत के लिए बोला है, उसके साथ सरकारों ने अक्सर यही किया। मतलब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि खुद आप एडवोकेट हैं, तो ज़्यादा सटीक तरीके से आप बता पाएंगे क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? आज हम जी रिमांड अपोज करेंगे और कोर्ट की जो रेगुलर बेल की प्रोसीडिंग्स है वो अप्लाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ महताब खैरा, जिन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि रेगुलर प्रोसीडिंग के तहत जाएँ, कोर्ट में अपोज करेंगे और उसके बाद जो होगा, जो स्टेप्स पॉसिबल होंगे वो हम अपनाएंगे। पुलिस की माने तो कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ ये केस 2015 का है। उस वक्त पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया था, लेकिन अब इस मामले में खैरा की गिरफ्तारी हुई है। जब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी की खबर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली, तो उनकी कोठी पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ ने सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। देखो, मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है। सरासर जंगल राज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को,
उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूं। कहेगा ये गलत किया तब भी। आरोप है कि पंजाब की फिजा में नशा घुल रहा है और नशे की तस्करी के सबसे ज्यादा रैकेट यहां ऑपरेट किए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट की माने तो ड्रग रैकेट के तार कनाडा के अलावा कई देशों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में पंजाब ड्रग्स केस में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखपाल खैरा को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब पुलिस आज सुबह तड़के उनके घर पहुंची थी। सुखपाल खैरा ने बाकायदा लाइव होकर इसकी जानकारी दी। तो जैसे उस वीडियो में देखा जा सकता है कि लगातार वो सवाल पूछते हुए नजर आए कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में कोई चंडीगढ़ पुलिस का मुलाजिम यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पर जैसे कि जानकारी मिल पा रही है कि 2015 के NDPS के एक पर्चे में उनकी आज की गिरफ्तारी की गई है। फैमिली से जब बात की गई तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि एक पुराना पर्चा है जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर होने के चलते उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई की जा रही है और एक कोशिश किया जा रहा है कि सुखपाल खैरा की आवाज़ को दबाया जा सके। पुराना पर्चा है जिसमें लेकर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ED के द्वारा जब उनके ऊपर कार्रवाई तो उनको उससे राहत मिल चुकी थी, पर अब NDPS एक्ट के तहत हम कह सकते हैं कि जो ये पूरी अरेस्ट हुई है, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो राहत मिली है क्या दोबारा से अब जो नया केस होना है जिन्होंने अरेस्ट किया गया तो क्या सुखपाल खैरा को फिर कोई राहत मिलती है या फिर उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। कर्नल जयभान सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयभान जी, आपका बहुत स्वागत। मेजर RPS मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ संदीप जी आपके साथ। क्यों लगता है ऐसे कि ये राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा है, कानूनी कार्रवाई कम है? दुनिया फरेब करके ईमानदार हो गई और हम एतबार करके गुनहगार हो गए। ये एतबार करने की सजा है, एक ऐसी सजा है जो हम भुगत रहे हैं और भुगतते आए हैं। ये साजिशन सुखपाल खैरा को बदनाम करने की कोशिश जो ये चुनी हुई सरकार कर रही है, ये सरकार चुनी किस लिए गई थी कि क्या बदला लेंगे, अपने साथियों से बदला लेंगे। 2015 का एक FIR अकाली दल वालों ने किया था। सुखपाल खैरा एक स्वतंत्र आवाज है, एक दबंग आवाज है, एक ऐसी आवाज है जो आवाम के लड़ते हैं, आवाम के लिए लड़ते रहेंगे। ये सरकारी नीतियां, ये खाकी का खौफ, ये खादी का चलन सुखपाल खैरा जैसे साहसी व्यक्ति को न रोक पाया न रोक पाएगा। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जिस अंदाज से पुलिस ने एकदम सारे नियम कानून तार तार करके गिरफ्तार किया है, घर तक घुस गए, बेडरूम तक घुस गए और कोई नोटिस नहीं, कोई वारंट नहीं। ये जंगल राज की एक नई परिपाटी है और कांग्रेस कभी ना रुकी है, न झुकी है, न दबी है, न डरी है। कांग्रेस हमेशा अपनी बात को आगे रखने की बात करती, जवानों की बात को, जज्बात को और पंजाबियत की बात को आगे करेंगे। ये बात साफ कर देता हूं मैं कि ये सरकार जो मान साहब की सरकार है, ये बदले की भावना के साथ आकर काम कर रही है, गलत कर रही है। इससे आने वाले समय में पंजाब में मजबूती मिलेगी कांग्रेस को और पूरा पंजाब सुखपाल खैरा और कांग्रेस के साथ खड़ा होकर बताएगा कि न्याय कहां है और अन्याय कहां है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल जयभान सिंह जी, क्या लगता है आपको जो जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो जंगल राज बीजेपी को भी इत्तेफाक उससे रखती है बीजेपी? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा केस हो जो कि एंटी नेशनल किसी काम का हो या कोई क्रिमिनल केस हो या कोई इस तरीके से ड्रग्स का केस हो, तो उसमें कानून को अपना पूरा रास्ता अपनाना चाहिए और उस रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये वाला जो केस है ये बहुत एक संगीन केस है। इसमें 2 किलो हेरोइन, 24 गोल्ड बिस्किट, 2 पिस्टल और 2 पाकिस्तान के सिम कार्ड बरामद किए गए थे। ये एक बहुत संगीन केस है और इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई थी अप्रैल में, जिसके की बाद ये चल रहा है। पर क्यों हमें इसमें पॉलिटिक्स की एक झलक नजर आती है?
वो इसलिए है क्योंकि आज तक जितना भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे कोई अरेस्ट करने की कोशिश की है, कभी कुमार विश्वास के पीछे पड़ गए, कभी बग्गा के पीछे पड़ गए, फिर वो 2 कांग्रेस के मिनिस्टर हैं अंशु जी और धर्मसोत, उनके पीछे पड़ गए, मजीठिया के। इनसे कोई भी चीज अंजाम में नहीं लेके जा सके। ये आते हैं, करते हैं, इंसान की बेइज्जती करते हैं। और इस बार भी जिस तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया है सुखपाल खेरा को, उसमें भी लोग उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वॉश कर दिया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इनके पास कोई मजबूत केस है? अगर मजबूत केस नहीं है तो फिर ये एक विच हंट की ही बात है, और अगर ये विच हंट है तो हम इसकी निंदा करते हैं। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, तो ये कैसा हो गया कि आम आदमी पार्टी ऐसी भ्रष्ट, ऐसी पार्टी के साथ मिल गई, करप्ट पार्टी जिसमें सुखपाल खेरा के जैसे लोग हैं, जबकि उनको पता है, और उसके साथ वो INDIA का एक गठबंधन में पड़ गए। तो या तो वो ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं हैं, ये तो अभी आम आदमी पार्टी को बताना ही पड़ेगा। और अगर ऐसे वहां करप्ट लोग हैं खेरा के जैसे, तो क्या वो अपना INDIA का गठबंधन तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी? ठीक है, मेजर RPS जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। RPS जी, आपका बहुत स्वागत। देखिए, चर्चा में आप देरी से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही आप पर बड़े आरोप और बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं। आखिर ये राजनीतिक कार्रवाई है या फिर कानूनी कार्रवाई है? वो कह रहे जंगल राज है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इतराज प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से आपके चैनल ने बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो नॉर्मल तरीका होता है उससे नहीं की, जिससे ये देरी हुई। और दूसरी बात जो है कि जैसे ये हमारे विरोधी एक बेईमान आदमी के पकड़े जाने पे शोर मचा रहे हैं, उससे ये क्लियर है कि ये सारे जो है मूलतः भ्रष्ट पार्टियां हैं, जो पंजाब में नशे बिकवाती रही है, भ्रष्टाचार करती रही है, माफिया चलाती रही है, और ये नहीं चाहती कि किसी भ्रष्ट व्यक्ति पे या नशे बेचने वालों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति पे कार्रवाई हो। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ी खेप नशे की पकड़ी गई, 3000 किलो की, 23,000 करोड़ उसका मूल्य था, वो इनके मुद्रा कोर्ट से पकड़ी गई। और ये वहां से नशे भेज के सारे देश को तबाह कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जहाँ भी नशे आते हैं, चाहे वो ड्रोन से आते हैं, वो किलो, 2 किलो, 3 किलो आते हैं, लेकिन वहाँ पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इनके जो दोस्त हैं गुजरात में, वो हजारों किलो एक ही बार में भेजते हैं। चलो वो अलग बात है। कर्नल जयवान जी, आपके पास जो मौजूदा केस है, देखिए ये केस 2015 में रजिस्टर हुआ था और इसके तहत 2017 में सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खेरा पर इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। और उसके बाद 13 अप्रैल 2023 में सेशंस कोर्ट फाजिल्का के आदेश पर एक SIT जो है गठित की गई, और उसमें इनको ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व पाया है। और उसके बाद ये सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में कोर्ट में गए थे कि इनको इनका पासपोर्ट दिया जाए ताकि ये बाहर जा सके। और कोर्ट ने 25 सितंबर को पुलिस को आदेश दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ये जो अक्यूज है इसको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किया जाए, नहीं तो पुलिस पे अदालत की अवमानना का केस किया जाएगा। तो ये कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई है। इसमें आम आदमी पार्टी सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये जो लोग सुखपाल खेरा के हक में बोल रहे हैं, ये चोर मुसेरे भाई वाली बात है। ये सारे इन धंधों में लिप्त हैं और अपने धंधे के साथी को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कार्रवाई जो हुई है पूरी तरीके से कानूनी है, ये कह रहे हैं। संदीप जी, इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले आलोक जी, जिस तरीके से अब सियासत में खलबली मच चुकी है इस गिरफ्तारी के बाद से, कितनी राजनीति आपको इसमें नजर आ रही है और कितनी कार्रवाई? 2015 का केस है, NDPS एक्ट के तहत है, तो कार्रवाई तो उचित है। देखिए, पंजाब में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का चलन है, घर घर बर्बाद हो गए, उनका पंजाब ऐसी फिल्म बन गई। तो पंजाब में ड्रग्स ये तो है कि बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण हो सकता है।
तो मुझे लगता है कि सरकारों को राजनीति करने ड्रग्स के मैटर पर बाज आना चाहिए। इसमें किसी कोई भी तरह का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा जाए, चाहे कांग्रेस का पकड़ा जाए, चाहे आम आदमी का स्वयं पकड़ा जाए, इसमें कभी किसी को मुरव्वत नहीं देनी चाहिए। और मुझे जो दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए था। राजनेताओं को कुछ क्षेत्र तो छोड़ देना चाहिए ना राजनीति करने के लिए। अब कांग्रेस करेगी तो खामखा में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर खामखा में गिरफ्तार ड्रग्स में आप कह रहे हैं, केस पुराना होना ये नहीं होता है कि केस की गरिमा कमजोर हो गई, केस कमजोर हो गया। आप इतने शक्तिशाली रहे हैं, हो सकता है उसमें एविडेंस न मिले हो, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स बगैर राजनीतिक समर्थन के, बगैर प्रशासनिक समर्थन के या कुछ समर्थन के बगैर तो सरकार नहीं कर सकता है। तो इसलिए बगैर किसी भेदभाव के कोई भी अगर पकड़ा जाए, मुझे लगता है ड्रग्स के पर तो कम से कम एक सहमति बननी चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के भाई को कहा था कि भगवत मान के शराब पीने को लेकर के वो उनको बेनकाब करते हैं, इसलिए उन्हें ड्रग्स में फंसा दिया गया। शराब सेवन गलत है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो अवैध नहीं है, इल्लीगल नहीं है। शराब की दुकानें हैं, लेकिन ड्रग्स दुकानों में नहीं मिलता है। शराब रेवेन्यू मिलती है सरकार को, इसलिए आप शराब की दुकान ड्रग्स में कर करके अपने किए गए कृत्यों का जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छुपाना बंद करें। और सरकार कि आम आदमी पार्टी गलत कर रही है, आम आदमी पार्टी गलत कर रही है, ये बात कैसे कहा जा सकता है? अगर कोई सरकार ड्रग माफियाओं के खिलाफ काम करती है, ड्रग माफिया भले कांग्रेस के नेता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के इस अगर कार्रवाई को अगर वो स्वयं कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो या हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, हाई कोर्ट का भी और पंजाब सरकार का भी, कि उसने ये डरे बगैर कि उसके ऊपर राजनीतिक छींटाकशी की जाएगी, उसके ऊपर राजनीतिक गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के आरोप लगेगा, तब तो भगवंत मान ने उसको एक्शन लिया। तो मैं उनका भाई राजनीतिक विश्लेषक होने के बाद में भी मैं इस कार्रवाई का समर्थन करता हूँ। और अगर कांग्रेस के नेता दोषी नहीं है तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है, वो बाइचक बरी होंगे। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है आलोक जी ने कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। इतना विचलित क्यों है? नहीं देख, कोई विचलित नहीं है। विचलित इस बात से है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया है, जैसा खैरा साहब कह रहे हैं और जानकार कह रहे हैं कि ये मामला पहले ही क्वेश्चन किया जा चुका है, और जब गिरफ्तारी करने पुलिस जाती है तो पुलिस गुंडागर्दी करने पर उतारू आती है, वो पुलिसिया अंदाज में नहीं जाती जिस तरह पुलिस को जाना चाहिए। उनके बेडरूम तक घुसती है, जहां खैरा साहब कह रहे हैं उनकी पत्नी बैठी है, परिवार के लोग बैठे हैं, और जिस तरह से पुलिस पेश आई वो पुलिस का लॉ का रूल को फॉलो नहीं था। ये एक तरह से दमगई दिखाई गई। गिरफ्तारी से ज्यादा गिरफ्तारी के तरीके से तकलीफ है। संदीप जी ये समझो, संदीप जी ये समझो, गिरफ्तारी भी गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्वेस है, कह रहा है कि मामला क्वेस है, तो कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं जब मामला बनता ही नहीं है। और 2015 ये आज आम आदमी पार्टी के अकालियों की राह पर चलने लगी है, अकालियों की तरह प्रतिस्पर्धा करने लगी है, मान मर्दन करने पे उतारू आ गई है, या सबकी आवाज को पुलिसिया डंडा दिखा के रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी को सोचना होगा, कटघरे में आम आदमी पार्टी और उसकी कार्रवाई और पूरी कांग्रेस पार्टी सुखपाल खैरा जी के साथ है। पहले भी गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में अगर इस पूरे मामले में जांच के लिए अगर गिरफ्तारी की जा रही है तो फिर इसमें प्रश्न चिन्ह कहां है? देखिए, जांच के लिए आप बुलाइए, थाने बुलाइए, वारंट जारी कीजिए, नोटिस जारी कीजिए, तरीके होते हैं ना। आप या कोई भगोड़े हैं कि वो कहीं से गए, आपने देख लिया और आप पकड़ लेंगे। आपसे जब खैरा साहब ने बोला कि आपके पास कोई वारंट है, तो पुलिस का एक अधिकारी वारंट नहीं दिखा पाया, कोई नोटिस है नोटिस नहीं दिखा पाया। आप जाओगे किसी शरीफ घर में घुस जाओगे, उसे जलील करोगे, बेइज्जत करने के लिए फोटो शूट करोगे और दिखाओगे, बाद में कह दोगे हम छोड़ देंगे। लेकिन किसी का मान मर्दन जो हो गया, समाज में जो प्रताड़ना मिल गई, उसका क्या होगा? हम जानते हैं सुखपाल खैरा जी आज जिस तरीके बड़े गिरफ्तारी की गई है, पहले ही बरी हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, 135 साल पुरानी पार्टी जिसके लीडर जो है देश की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका में रहे हैं, और जिस तरह की मेजर आरपीएस जी की ऑडियो धीमी आ रही है, उसको थोड़ा सा तेज कीजिए। ठीक है मेजर आरपीएस जी, आपके पास लौटती हूँ।
कर्नल जयभान सिंह जी, देखिए वो कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए ये लोग एक स्वर में होकर बोल रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखो, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है बीजेपी की करप्शन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। तो हम नहीं ये गलत समझते हैं कि सुखपाल खेरा का अरेस्ट हुआ। लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, और हम तो ये ही उनको सलाह देंगे कि उनको लॉ के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। पर हाँ, इस बात का हम कांग्रेस के साथ हैं कि शायद जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया जब उनका अरेस्ट किया, वो अवॉइड किया जा सकता था। और हमारा बड़ा सवाल तो ये नहीं है, हमारा बड़ा सवाल ये है कि जब अभी आम आदमी पार्टी ने ये कंफर्म कर दिया है कि कांग्रेस में इस तरीके के करप्ट नेता हैं, तो क्या वो अपने आप को जो कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, क्या वो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हाथ मिला के और गले मिल के मैरिज करने की कोशिश कर रही है, INDIA उसको तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? ये है हमारा बड़ा सवाल कि क्या वो करप्ट लोगों के साथ खड़े हैं कि क्या वो करप्ट लोगों के खिलाफ खड़े हैं। ये आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। पूछ रहे हैं कि आप जो विपरीत है, जो अपराधी लोग हैं उनके साथ खड़े हैं या उनके सामने खड़े हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी राजनीतिक पार्टियां कि आखिर आम आदमी पार्टी किसके तहत काम कर रही है, क्या नीयत है आप लोग की। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं, और भाजपा ये बताए कि ये कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस के खिलाफ है। जहाँ पे मौका मिला कांग्रेस के साथ हो गए, जहाँ पे मौका मिला उसी एक ही स्टेटमेंट में कांग्रेस के खिलाफ भी हो गए। तो आप देखिए इनका कैसा कैरेक्टर है। चलो, तो भाजपा का हम सब जानते हैं कैसा इसका चलन है। लेकिन देखिए, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि राज्य में क्या स्थिति है और लोकसभा स्तर पर आप लोग गठबंधन किए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई हमारा भाई भी हो, हमारी अपनी पार्टी का भी हो, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जो ये बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था FIR, वो जरा उसका कोई डॉक्यूमेंट तो मीडिया के सामने ले आए नहीं है, क्यों नहीं लेके आते? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं लेके आते ये डॉक्यूमेंट? अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया था, कोई क्वैश नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो आगे इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई जारी रख सकती है। और 13 अप्रैल को तो सेशन जज ने SIT फॉर्म की है। और आप ये देखिए कि 20 और 25 सितंबर को पंजाब पुलिस ने इनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, ये नहीं गए। ये एक तरीके से भगोड़ा किस्म की इनकी हरकत नहीं है। तो जो आदमी भगोड़ा किस्म की हरकत करे तो उसको तो फिर सुबह 6 बजे जाके पकड़ना पड़ेगा ना। तो पंजाब पुलिस लेकिन मेजर RPS जी, मेरा सवाल ये भी है कि 2015 का ये पूरा मामला है और उसके बाद तो आम आदमी पार्टी के साथ भी वो रहे हैं, तब आप लोग ने कैसे उन्हें पार्टी में ले लिया और अब इसको लेकर कार्रवाई हो रही है, इसलिए बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि ये कानूनी कार्रवाई ज्यादा है कि राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा है। देखिए, उन्नति की कोई किसी के अंदर नहीं घुसा होता है। हमें नहीं मालूम था कि ये इस तरीके से ड्रग्स में इन्वॉल्व है, और जब FIR हुई है और इनके अगेंस्ट, तो आप मानते हैं देरी से पता चला है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार घर में भी कोई गलत होता है, नहीं पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल जयभान सिंह जी, आपकी बात से सहमत नहीं है लग रहा है, वो काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहे और बात भी कहना चाहते हैं। ये काफी सहमत हो। जयभान जी, जल्दी से काउंटर कीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ। सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कब हम वो घोषणा सुनेंगे कि ये INDIA में से निकल गए हैं और कांग्रेस के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। इस कट्टर ईमानदार पार्टी को ये बताना चाहिए। अभी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा क्रिस्प भारतीय जनता पार्टी को यही लग रहा है कि गठबंधन में क्या होगा। सही कह रही हूँ जयभान जी? आप लोकसभा की दूर तक की सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी भी जाती है और मुझे समझ भी आ रहा है आपके बयानों से। लेकिन संदीप मिश्रा जी, देखिए, अब इस पूरे जिस तरीके से अब गिरफ्तारी हुई है, अब गिरफ्तारी तो हो चुके हैं, अब आगे क्या स्टेप उठाएंगे आप लोग?
देखिए, दो तरह के चेहरे आम आदमी पार्टी के देखने के मिले हैं। आज पूरे देश ने देखा है जब मनीष सिसोदिया की कोई गिरबान पकड़कर दिल्ली के पुलिस के जवान ले जाते हैं तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मिस यू मनीष सिसोदिया और नारे लगाने लगते हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय। जब भी पता नहीं क्या क्या नारे लगाते हैं, मोदी जी को गालियां देने लगते हैं। जब ये सत्येंद्र जैन वो ऐसा दिल्ली में करते हैं, इसलिए आप ऐसा पंजाब में कर रहे हैं क्या? उनको अच्छा कानून की बात नहीं लगती। संदीप जी कैसी बात कर रहे हैं आप? वो ऐसा दिल्ली में कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्या पंजाब में? उन्नति जी सुन लीजिए, उन्नति जवाब सुन लीजिए। उन्नति जी सुनिए, मनीष सिसोदिया की गिरबान पकड़ी जाएगी तो कानून का दुरुपयोग हुआ, लेकिन सुखपाल खैरा की गिरबान तक पंजाब पुलिस जाएगी तो ये लॉ का पालन कहते हैं। ये दो तरह के चरित्र हैं कि अपने दागदार को किस तरह से ये बचाने की बातें करते हैं, लेकिन सुखपाल खैरा के घर तक चले जाते हैं बिना वारंट लिए। ये पुलिसिया कार्रवाई जो की गई है सिर्फ और सिर्फ ये मानहानि के लिए की गई है, मान मर्दन के लिए गई है, बदला लेने के लिए ली गई है। लेकिन कितना भी देखिए, तथ्य तो दूर है, तथ्य कोसों दूर है, लेकिन राजनीति जो है गिरफ्तारी के बाद जमकर हो रही है, ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है। जल्दी से 2 लाइन में। मनीष सिसोदिया का मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आर्थिक अपराधी थे अगर थे तो, लेकिन ड्रग्स के अपराधी से आर्थिक अपराधी की तुलना नहीं की जाती। इसलिए मनीष सिसोदिया के साथ जो व्यवहार हुआ और वो खेरा के साथ व्यवहार हुआ, जो भी व्यक्ति कह रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। आर्थिक अपराध में अगर पुलिस दुर्व्यवहार करती है वो ज्यादा बुरा होता है। आर्थिक अपराधी के साथ ड्रग वाले अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आलोक पांडे जी बताएं कि क्या पुलिस का ये रवैया तरीका सही है क्या? नहीं, पुलिस को इसी तरह पेश आना चाहिए क्या? आलोक पांडे, आप पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप सभी का खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि गिरफ्तारी हो चुकी है सुखपाल की, लेकिन अब उसके बाद अब इसमें इफ और बट ये लग रहा है कि यह कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा है, कानूनी कार्रवाई कम है। और साथ ही साथ कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि गिरफ्तारी से ज्यादा गिरफ्तारी का तरीका गलत है। अब इसको लेकर आगे किस तरीके से सियासी बयानबाजी होती है, सियासी खलबली मचती है, और जो गठबंधन बना हुआ है लोकसभा के लिए वो कितना स्थिर रहता है इस गिरफ्तारी के बाद, ये बड़ा सवाल रहेगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।